which figures to watch for checking diversion of funds. So many times it can always happen that some of the suppliers may resort to diverting the funds. And I'm sure you will remember we discussed yesterday as to when will a supplier or when will a vendor will resort to fudging of the financials of a business, or when will he resort to diverting of the funds under two situations. Number one, या तो उसकी ही इज रनिंग थ्रू द फाइनेंशियल डिफिकल्टी, एंड नंबर टू, या फिर उसकी इंटेंशन खराब है. तो ये दो सिचुएशन में somebody will resort to fudging the financials or resort to diverting the funds. Now, what are the figures that we should look at to check if the vendor is really डाइवर्टिंग दी फंड्स? तो कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं बैलेंस शीट में जिन पे हम निगाह रखें और जिससे हमको आइडिया मिल सकता है कि दिस वेंडर और दिस सप्लायर और दिस पार्टी इज इंडल्जिंग इनटू डाइवर्टिंग दी फंड्स. एंड आई एम श्योर यू विल रिमेंबर, हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से तरीकों से फंड्स को डाइवर्ट किया जाता है. ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग, overbooking of the income, overbooking of the expenses, underbooking of the income, underbooking of the expenses. So this is what we had discussed yesterday. Today let us look at कि specifically कौन कौन से ऐसे numbers हैं जिनको देख के मुझे आइडिया आ सकता है कि ये सप्लायर ने फंड्स को डाइवर्ट किया है. Now please remember, we are professional. As professional, it is as professional when we have the responsibility of monitoring and tracking some of our suppliers. It is our duty to be suspicious. It is our duty to be suspicious. Please remember, it is the requirement of our job that we got to be suspicious. Not that we want to be suspicious, we want to be a suspicious person. We have to be suspicious because that is the requirement of my job. And why that is the requirement of my job? Because if I am not able to track, if I am not able to get an idea about a possible bankruptcy of a supplier of mine, what it is going to lead to? It is going to lead to lot of difficulties, lot of risks to my company. And all those risks that we had discussed on the second day, which I am sure you will remember, कि हमने सप्लायर को पैसा दिया हुआ है, 2 जिग्स एंड फिक्सर्स दिए हुए हैं, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमको रेगुलरली सप्लाई देगा, और एक सप्लायर को डेवलप करने के लिए हमको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. एक सप्लायर के साथ में हमारा प्राइस एडवांटेज हो सकता है, एक सप्लायर के साथ में हमारा लोकेशनल एडवांटेज हो सकता है. तो अगर हम सस्पिशियस नहीं होंगे और हम कहीं फेल कर जाएं एक सप्लायर को असेस करने के लिए बिफोर ही बिकम्स बैंकरप्ट, वी आर गोइंग टू पुट आवर बिजनेस, आवर ऑर्गेनाइजेशन इनटू some financial hardships and difficulties, and that is the reason we have to be suspicious. So when we look at certain numbers, we look at those numbers from that perspective कि ये नंबर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अगर एक बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का फिगर इज समथिंग दैट यू मस्ट लुक फॉर कि ये क्या है, और ये अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और इस और बढ़ रहा है तो ये कहाँ यूज हो रहा है. अब आप बोलेंगे कि ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जब आप बैलेंस शीट खोलते हैं, जब हम सब लोगों ने साथ में मिलकर बैलेंस शीट खोल के देखी है, तो जो बैलेंस शीट आप किसी कंपनी का खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आइटम्स हैं P&L में या बैलेंस शीट में, उन सबके सामने एक नंबर दिया हुआ होता है, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर दिया होगा. आप वो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का आपके पास में है, तो आप क्या करिए, वो शेड्यूल में जाइए, और वो शेड्यूल में ये कंपनी ने कहाँ कहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके सबकी डिटेल्स होंगी. तो वो डिटेल से आपको आइडिया लग सकता है कि ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैं जेन्युइन वंस हैं या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स है. नंबर 2, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. अब कल आपने याद होगा, परसों हमने जब बैलेंस शीट चेक करी थी तो हमने देखा था कि एक आइटम था उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ये क्या है, आपको ये भी याद होगा कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट द वंस दैट द कंपनी हैज टेकन फ्रॉम आउटसाइडर्स. Loans and advances, the ones that we are talking about, are the ones that the company has given to others. तो ये लोन्स एंड एडवांस की शेड्यूल को आप चेक करोगे तो इससे भी आपको ध्यान में आ सकता है कि ये लोन्स एंड एडवांसेस जो लॉन्ग टर्म वाले हैं या शॉर्ट टर्म वाले हैं जो कंपनी ने दिए हैं, किसको दिए हैं,
और किस कारण से दिए हैं और क्यों दिए हैं। तो अगर आपको जब आप उसको रीड करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो जेन्युइन है या प्रमोटर ने या ओनर ने खुद के ही लोगों को वो पैसा दिया हुआ है। एंड दैट इज अनदर फिगर टू वॉच फॉर फाइंडिंग आउट कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं है। तो जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। Likewise, you also need to look at the short-term loans and advances. You also need to look at the current investment. तो करंट इन्वेस्टमेंट का फिगर है, उसकी शेड्यूल में भी जाइए, उसको भी चेक करिए कि ये करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाया है। And it is quite possible that it may be mentioned that some of the money has gone to the पर्सनल इन्वेस्टमेंट और पर्सनल और उसकी खुद की जो कंपनियां हैं वहाँ पे गया होगा। एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन फिगर आउट by looking at the current investment and short-term loans and advances. So what the number 5 is, go through schedules to P&L and balance sheet. तो आप whenever you want to assess and evaluate any supplier, any vendor of yours, उसकी एनुअल रिपोर्ट मंगा के लीजिए। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट विल बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन ओनली। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है देन ऑल्सो यू कैन गेट द फाइनेंशियल्स बाय पेइंग सम अमाउंट टू सम पोर्टल्स। Otherwise, you can always ask the supplier also to share a copy of their annual reports with you. You should go through the balance sheet and P&L and cash flow in any case, but you should also go through उसकी शेड्यूल में जो जो आइटम थे उसको पढ़िए, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया आएगा। नोट्स जो अकाउंट्स रहते हैं वहाँ से आपको बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन रहती है जो वहाँ पे दी हुई होगी। एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। एंड फाइनली look at the related party transactions. Now please remember, in India, not only in India, all over the world, there is a tremendous amount of focus on the corporate governance. Corporate governance का मतलब क्या है? Corporate governance का मतलब ये है that businesses should run to create value by making profit for all the stakeholders. A company, any business should work to create value by making ethical profit for the benefit of all the stakeholders. पर कुछ कुछ unscrupulous owners of businessmen, what they can do, what they do, they float lot of own entities, उनके खुद की पर्सनल कंपनियां चालू करते हैं। और वो क्या करते हैं कि बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी इनकम ये कंपनियों के थ्रू रूट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट है जो कंपनी के, वो प्रॉफिट डाइवर्ट होते हैं ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंपनीज में। तो रिलेटेड पार्टी के सारे डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट में दिए होते हैं, मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी है, सभी रेगुलेशंस के हिसाब से मैंडेटरी है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी मैंडेटरी है। तो अंडर ऑल दी थ्री स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कंपनीज हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि रिलेटेड पार्टीज के साथ में कंपनी ने क्या बेचा, क्या सेल किया और क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, उसकी सबकी डिटेल्स देनी कंपलसरी होती है। एंड दैट इज व्हाट यू कैन रीड टू फाइंड आउट as to if this company has resorted, if this supplier or vendor has resorted to any kind of diversion of funds. And when you do this, and remember friends, as you do more and more reading, you will become more and more sharp every time. And every time your mind will start triggering lot of thoughts and lot of ideas, and that will make you very strong in doing evaluation analysis of your vendors. So with this we come to this close of this topic friends, which is figures to watch for diversion of funds. So in case if you have any question, we can take those questions, else we can move to the next topic. But before we move to the next topic, it's 11 o'clock in my watch, we can take a comfort break of 10 minutes, and we will reassemble at 11. It's 11:02 in my watch. तो हम लोग 11:10 को मिल सकते हैं, 11:12 को मिल सकते हैं, 11:12 को मिल सकते हैं। But before that, I can take your questions, whatever they may be, on this. Please go ahead. Sir, last point, you may call also a shell company, because the promoter says they transfer their money to their related companies. They may also be shell companies. Yeah, there can also be shell companies. Yes, of course, Shishir, absolutely right. So it is not. The shell companies can also be used for the purpose of diversion of funds, and they are used for the purpose of diversion of funds. Very true. Very true. Good point. Thank you, sir. All right, friends. So if there are no other points, Gajanan, can we take a break for 10 minutes now? Okay, sir. Okay. Yeah, thank you, Neeraj. Thank you. So we'll take a break of 10 minutes.
अब देखो मेरी घड़ी में बज रहे हैं, अब बज रहे हैं 11:03। तो हम लोग यानी कि 11:13 पे चालू करते हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, टेक योर कंफर्ट ब्रेक, हैव सम वाटर एंड मे बी टी ऑल्सो, एंड कम बैक 11:30 sharp. We start and continue from here. Thank you.